वाल्मीकि रामायण में आज आपको सुमंत्र के समझाने और फटकाने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना, यह कथा आपको कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। भक्तगणों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांसें खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ और अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को भेदन से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिससे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अनतः कुलघातनी भी हो। अहो, जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और बरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन ईश्वका को वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करे, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां से राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगे तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओहो, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं गई जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के धिक्कारपूर्ण वागदंड सांप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अथवा वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुगत परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था।
उस वर के प्रभाव से के नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जिम्ब नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझ कर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहता हूं। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें शेष नहीं है। देवी यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता के राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर के नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उससे न बताना। प्रश्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर के नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, वहां पर ही दृष्टि रखकर मोहबस राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उससे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाले बनो। पापपूर्ण विचार करने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी, कमल ने श्री राम राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चित होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुधर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयंवर में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राज भवन में संतानापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी, कैकेयी के मन में न तो शोभ हुआ और न दुखी। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार श्री बाल्मीकि आर्ष रामायण आदि का भी अयोध्याकांड में 65 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोले श्री हरे रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोल कृष्ण की जय।